चाहे जवानी में ही मर जाना, लेकिन भेड़ बनकर कभी मत जीना। एक शेर की कहानी। नमस्कार दोस्तों, दर्पण ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी आपके लिए बहुत कुछ सिखाने वाली है। जो ये कहानी एक शेर की है, जिसमें चिंताग्रस्त और मायूस लोगों को जीवन जीने के लिए बहुत कुछ बातें दर्शाई गई हैं और भी बताया है कि चाहे जवानी में ही मर जाना पड़े तो मर जाना, लेकिन भेड़ बनकर जिंदगी में कभी मत जीना। तो दोस्तों, कहानी जो है वो बहुत ही शिक्षाप्रद और रोचक है। बस आपसे निवेदन है, आप हमारी वीडियो में कहानी की समाप्ति होने तक हमारे चैनल पर बने रहें। और साथ ही साथ यदि आपने हमारा अभी तक चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कहानी सुनने के साथ साथ आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को भी जरूर दबा लें। चलिए दर्शक भाइयों, अब शुरू करते हैं ये मोटिवेशनल कहानी। प्रिय दर्शकों, इस संसार में किसी मनुष्य को कामयाबी बहुत जल्दी मिल जाती है तो किसी को कामयाबी मिलने में बहुत समय लग जाता है, और कहीं कहीं तो पूरे जीवन मेहनत करने के बाद भी किसी को कामयाबी नहीं मिलती। दोस्तों, हम सब परिश्रम तो बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी हमें उस मेहनत के अनुसार उसका फल नहीं मिल पाता। आपने देखा होगा, कुछ लोगों ने बहुत कम मेहनत की और वह बहुत आगे निकल गए। अधिकांश आपने लोगों को ये कहते हुए भी सुना होगा, अरे वह तो पढ़ने में मुझसे बहुत धीमा था, भद्दा था, फिर भी मुझसे आगे निकल गया। तो मित्रों, आप भी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सोच रहे होंगे और करना भी चाह रहे होंगे, लेकिन आपके अनुसार नहीं हो रहा है और आप लगातार असफलता का मुंह देखते जा रहे हैं। अंत में आप खुद को लाचार व कमजोर समझने लगते हैं। प्रिय दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम मेहनत करने के बावजूद भी असफल हो जाते हैं। तब हमारा मन शीशे की तरह टूट जाता है, अतः सारा उत्साह खत्म ही हो जाता है। फिर हम खुद को कमजोर और हारा हुआ मानने लगते हैं, जिससे हमारे अंदर अत्यंत निराशा उत्पन्न हो जाती है। अब बात यह है, आखिर हम निराश क्यों ना हो, हम दुखी कैसे ना हो। हमने प्रयास तो बहुत किया, लेकिन हमें उस परिश्रम के अनुसार उसका फल नहीं मिल पाया और फिर एक बार असफलता का मुंह देखना ही पड़ा। तो दोस्तों, यदि ये सारी परिस्थितियां, ये सारी घटनाएं आपके जीवन में घटित हो रही हैं, तो आप इस वीडियो में लाई हुई कहानी को अंत तक ही सुनना, क्योंकि आज इस कहानी में आपको ऐसी ऐसी बातों का ज्ञान प्राप्त होगा जो शायद आपने पहले कहीं सुना नहीं होगा। और जो जानकारी आप हासिल करने वाले हैं, वह बातें इन सारी मुश्किलों से आपको बाहर निकाल देंगी। तो दोस्तों, आइए कहानी शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय की बात है। एक आश्रम था जिसमें हर तरह के विद्यार्थी गुरु से शिक्षा को ग्रहण किया करते थे, और आश्रम से शिक्षा ग्रहण करने के बाद सभी विद्यार्थी धीरे धीरे अपने राज्य को लौट जाया करते थे। दोस्तों, एक बात आपको और बता दें, जैसे आज के समय में स्कूल होते हैं, वैसे ही पुराने समय में दूर दूर जगहों पर आश्रम और गुरुकुल हुआ करते थे। उस समय के लोग अपनी शिक्षा ग्रहण करने आश्रमों में ही जाया करते थे, गुरुकुलों में ही जाया करते थे। दोस्तों, उस समय के शिष्य अपने गुरु का बहुत सम्मान भी किया करते थे और किताबों के ज्ञान से ज्यादा बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान सिखाया जाता था। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। ना तो कोई विद्यार्थी अपने गुरु का सम्मान करना चाहता है और ना ही व्यवहारिक ज्ञान सीखना चाहता है। तो मित्रों, उसी आश्रम पर उन्हीं शिष्यों में एक मोहन नाम का भी शिष्य था, जो अपनी शिक्षा को बड़ी लगन के साथ ग्रहण कर रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया और आश्रम की शिक्षा पूरी करने के बाद वह मोहन अपने राज्य वापस लौट आया। मित्रों, वापस आने के बाद सभी लोग अपने अपने राज्य में किसी ना किसी काम में लग गए और अपना खुशी खुशी जीवन यापन करने लगे। समय गुजरता गया और मोहन बड़ा होने लगा। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति पहले से ही अच्छी नहीं थी। इधर मोहन के घर वालों ने सोचा था, हमारा मोहन
जब आश्रम से अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद जब लौटेगा तो वह बहुत कामयाब बनकर के लौटेगा और हमारे घर की सारी गरीबी को खत्म कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मोहन के साथ ये सारी बातें उल्टी पड़ गईं, क्योंकि जब वह काम की तलाश में कहीं जाता था तो कहीं भी कोई उसके लिए काम नहीं मिलता था और वह छोटी छोटी ही चीजों में असफल हो जाया करता था। प्रिय दर्शकों, एक दिन की बात है, मोहन अपने राज्य के राजा के यहां गया हुआ था, क्योंकि वह राजा अपनी सेना में नए नए सैनिकों को भर्ती कर रहा था। इधर मोहन भी सेना में भर्ती होने के लिए उस राजा के महल में पहुंच जाता है और सेना में भर्ती होने की गुहार लगाता है। तब उस राजा के अधिकारियों ने जब मोहन से उसकी योग्यता के कागज दिखाने के लिए कहा, तब मोहन ने अपनी योग्यता के कागज जैसे ही अधिकारियों के सामने पेश किए तो उसके हाथ पैर कांपने लगे। ये देखकर उस राजा के अधिकारियों ने उसे बाहर कर दिया और उससे कहा, तुम राजा की सेना में भर्ती के लायक नहीं हो। दोस्तों, ये सुनकर के मोहन बहुत ही निराश और दुखी हो जाता है, क्योंकि उसके जीवन में अगर कोई उम्मीद बनी हुई थी तो वह यही थी कि वह राजा की सेना में भर्ती होकर अपने घर के हालातों को अच्छा कर देगा। लेकिन वहां से भी निकाल देने के बाद वह दुखी मन से अपने घर वापस चला आया। फिर उसे लोगों के तरह तरह ताने सुनने को मिलने लगे। लोग कहने लगे, मोहन बहुत पढ़ा लिखा है, फिर भी इसे कोई काम नहीं मिल पा रहा है। तो कुछ लोग ये भी कहने लगे कि इसने आश्रम में ठीक से शिक्षा को ग्रहण नहीं किया होगा। कुछ लोग तो ये भी कहने लगे कि अरे ये तो मंद बुद्धि का है, इसमें सोचने समझने की क्षमता ही कम है, इसलिए इसका दिमाग ठीक तरह से काम नहीं कर पा रहा है। दोस्तों, कहने का मतलब है, लोग उसे तरह तरह के ताने भरे शब्दों के बाण उस पर मारने लगे। ये देखकर मोहन बहुत ज्यादा परेशान हो गया, दुखी हो गया। एक दिन तो उसके मन में आत्महत्या करने का विचार भी आने लगा। सोचने लगा, खुदगर्ज जिंदगी से तो मर जाना ही ठीक है। फिर जैसे तैसे उसने अपने को संभाला। उसका एक मित्र था जिसके पास वह जाकर के मोहन ने अपनी सारी समस्या बताई और कहा कि हे मित्र, मुझे कुछ मार्गदर्शन कराओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तब उसके मित्र ने मोहन को सलाह देते हुए कहा कि हे मोहन, तुम एक बार फिर आश्रम में अपने गुरु से मिलने के लिए चले जाओ और उन्हें अपनी सारी समस्याएं बताओ। वह जरूर तुम्हारी समस्या का हल निकाल लेंगे। क्योंकि कहते हैं, इंसान की कितनी भी जटिल समस्या क्यों ना हो, जिसे कोई भी इस संसार में हल ना कर पाए, उस समस्या का समाधान गुरु बहुत जल्दी कर देता है। मित्रों, तभी मोहन कहने लगा, अरे दोस्त, मुझे आश्रम को छोड़े हुए बहुत समय हो गया है, पता नहीं गुरु पहचान भी पाएंगे या नहीं। तब मोहन के दोस्त ने कहा, अरे पागल, गुरु अपने शिष्य को कभी नहीं बोलता। फिर भाई, वह मोहन जो था जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर आश्रम चला गया। वहां पर उसे वही पुराने गुरु मिले जिन्होंने मोहन को बचपन में पढ़ाया था। गुरु अब बूढ़े हो गए थे। दोस्तों, मोहन जब गुरु से मिलता है तो उनके समक्ष बैठकर अपनी समस्याएं बताना शुरू कर देता है और गुरु शांतिपूर्वक अपने पुराने शिष्य मोहन की बातें सुनने लगते हैं। मोहन कहता है कि हे गुरुदेव, मैं अपनी जिंदगी में जो भी करता हूं उसमें असफल हो जाता हूं। मैं किसी भी परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर पा रहा हूं। हे गुरुवर, मेरे घर वालों को मुझ पर उम्मीद थी कि मैं घर के हालातों को ठीक कर दूंगा, लेकिन उसमें भी असफल होता चला आ रहा हूं। मैंने अपनी शिक्षा भी अच्छी तरह से पूरी की थी, लेकिन तब भी मैं लगातार असफल होता जा रहा हूं। हे गुरुदेव, मैं हर परीक्षा की घड़ी में खुद को लाचार और मायूस पा रहा हूं, जिस वजह से मेरे दिमाग में तरह तरह के नकारात्मक विचार जन्म ले रहे हैं। प्रिय दोस्तों, इसी तरह से मोहन ने और भी समस्याएं गुरु जी को बताई। जब मोहन ने अपनी बात पूरी कर ली, तब गुरु ने कहा, मोहन, अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। इस कहानी में तुम्हारी प्रत्येक समस्या का समाधान छुपा हुआ है, बस तुम इसे ध्यान से सुनना। दोस्तों, तो गुरु कहते हैं कि हे मोहन, एक समय की बात है, एक चरवाहा जंगल में भेड़ चराया करता था। एक दिन भेड़ चराते चराते वह जंगल में इतना आगे निकल गया कि वहां उसे एक छोटा शेर का बच्चा मिला,
जिसने अभी आंखें भी नहीं खोली थी। कहते हैं छोटा सा बच्चा किसी का भी हो सबको प्यारा ही लगता है। उस चरवाह ने ये जानते हुए भी कि ये एक शेर का बच्चा है, फिर भी उस बच्चे को वह अपने घर ले आया और भेड़ों का दूध पिलाने लगा। दोस्तों, वह शेर का बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वह भेड़ के बच्चों के साथ खेलता और उनके साथ ही दूध पीता था और उनके जैसा बोलता भी था। कहने का मतलब यह है वह बच्चा खुद को भेड़ ही समझने लगा। इसी तरह बच्चा बड़ा हो गया। गुरु कहते हैं कि हे मोहन, एक दिन की बात है, वह बच्चा भेड़ों के झुंड के साथ जंगल में गया तो किसी दूसरे शेर ने भेड़ों के झुंड पर हमला बोल दिया, जिससे सभी भेड़ डर कर भागने लगी। उधर शेर का बच्चा भी भेड़ों की तरह डरते कांपते हुए भेड़ के झुंड की तरफ भागने लगा। वह जवान तो हो गया था, परंतु फिर भी डरा हुआ भेड़ के झुंड के साथ ही भागा जा रहा था। दोस्तों, इस तरह से शेर के बच्चे को जब भागता हुआ हमलावर शेर ने देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने भेड़ों की तरफ से ध्यान हटाया और उस शेर के बच्चे को ही पकड़ लिया और बोला, तू क्यों डर रहा है? अरे तू तो खुद एक शेर है। हमलावर शेर ने पुनः कहा, अरे तू क्या ये भी नहीं जानता कि शेर तो जंगल का राजा होता है, उसकी दहाड़ से जंगल के सभी जानवर कांपते हैं। दोस्तों, गुरु शिष्य से कहते हैं कि मोहन फिर वह भेड़ों के साथ रहने वाला शेर सोचने लगा, मैं दूध पीने वाला इतना शक्तिशाली शेर नहीं हो सकता। फिर हमलावर शेर ने उसे पकड़कर एक तालाब के पास ले गया और तालाब के पानी में उसे उसका चेहरा दिखा करके बोला कि देख, तेरा चेहरा बिल्कुल मेरे जैसा ही है, तेरे दांत मेरे जैसे ही हैं, तेरे पंजे भी मेरे जैसे ही हैं, इसलिए तू भेड़ नहीं है, तू शेर है। तब दूसरा शेर बोला, ठीक है, मेरा चेहरा तेरे ही जैसा है, लेकिन तू तो बलवान है, मेरी आवाज से तो कोई डरता भी नहीं है। तब हमलावर शेर ने कहा, तेरी आवाज से भी डरेंगे, बस तू खुद को शेर समझने लग, और जिस दिन तूने अपने को शेर समझ लिया उस दिन से तुझसे सब डरने लगेंगे। बस तू अपने अंदर की शक्ति को पहचान और स्वयं पर भरोसा रख, और तुझे यह महसूस करना होगा कि मैं भी एक शेर हूं, मेरे अंदर भी ताकत है, मैं भी जंगल का राजा बन सकता हूं। और सुन, जिस दिन से तेरे दिमाग में ये बात बैठ जाएगी उस दिन से तू किसी से नहीं डरेगा, और जानता नहीं है कि तू आज डरकर इसलिए भाग रहा था कि तू खुद को एक भेड़ समझ रहा था, और तू जब तक स्वयं को भेड़ समझता रहेगा तू भागता ही रहेगा, क्योंकि तेरा दोष नहीं है। अरे तू बचपन से आज तक खुद को भेड़ ही समझता आ रहा है, क्योंकि तू भेड़ों के बीच में रहता है और आज तक तुझे किसी ने भी शेर कहकर पुकारा भी नहीं है, इसलिए तू भेड़ बनकर ही रह गया है। मित्रों, गुरु कहते हैं कि हे मोहन, तुम्हारी जिंदगी में भी यही हो रहा है, तुम्हारे अंदर सारी योग्यताएं, फिर भी तुम खुद को भेड़ ही समझ रहे हो। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कोई भी तुम्हें प्रोत्साहित नहीं कर रहा है कि तुम कुछ कर सकते हो। लोग तुम्हें सिर्फ अपनी नकारात्मक ऊर्जा दे रहे हैं। लोग तुमसे सिर्फ यही कह रहे हैं कि मोहन अपनी लाइफ में ठीक से पढ़ा नहीं है, योग्य नहीं है, इसलिए कहीं पर भी इसके लिए कोई काम नहीं मिल पा रहा है। तुम नहीं जानते, तुम्हारे चाहने वालों ने, तुम्हारे आस पड़ोस वालों ने असफलता का डर तुम्हारे दिमाग में भर दिया है, क्योंकि बचपन से ही तुम्हें लोग अयोग्य समझ रहे हैं, जिससे तुम्हारी मानसिक बुद्धि भी अयोग्य सी हो गई है, क्योंकि तुम अपने नकारात्मक विश्वासों में कैद हो गए हो। तुम खुद को असफल और हारा हुआ मानने लगे हो, क्योंकि सच ही कहा है, जब किसी को लंबे समय तक असफल और अयोग्य ही बोला जाएगा तो उसका दिमाग भी एक दिन अयोग्य और असफल ही हो जाएगा, क्योंकि लोगों ने उसे कमजोर और लाचार बोला है। गुरु कहते हैं शिष्य से कि हे मोहन, इस दुनिया में प्रोत्साहित करने वाले लोग बहुत कम हैं। मोहन, अधिकांश लोग बस तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा ही देंगे। वह तो यही चाहते हैं कि तुम जिंदगी में कभी सफल ना हो और तुम जिंदगी भर भेड़ ही बने रहो, और वे तुम्हारे भेड़ ही बने रहने पर खुश रहेंगे, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर तुम शेर बन गए तो तुम उन्हें खा जाओगे, क्योंकि शेर से सब डरते हैं। अतः उन्हें यह डर है कि जिंदगी में उनसे आगे तुम निकल जाओगे, क्योंकि कहते हैं यदि कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी में बहुत सफल होता है तो उससे सबसे पहले आस पड़ोस के लोगों को
और रिश्तेदारों को ही दुख होता है। इसलिए सफल होने के लिए तुम्हें स्वयं को अंदर से बदलना होगा और खुद के दिमाग पर काम करना होगा, अर्थात खुद को शेर समझना होगा। जिस दिन तुम खुद को शेर और श्रेष्ठ समझने लगोगे, उस दिन तुम खुद ही सफल हो जाओगे। प्रिय दर्शकों, गुरु कहते हैं कि हे मोहन, यदि किसी बच्चे को बचपन से ही ये बोला जाएगा कि तू कमजोर है, मंद बुद्धि का है, तू गधा है, तो वह जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा और वह जीवन भर असफल ही रहेगा। अतः ये सब बातें उसे भेड़ बना देंगी और वह खुद को एक भेड़ ही मानने लगेगा और वह समझ लेगा कि वह जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता। और यदि बच्चे को बचपन से यही बोला जाए कि तू शेर है, तू योग्य है, तू बहुत कुछ कर सकता है, तेरे अंदर ताकत है, हिम्मत है, दुनिया की कोई ताकत तुझे सफल होने से नहीं रोक सकती, यही विचार उस बच्चे के दिमाग में यदि डाल दिए जाएं, तो वास्तव में उसे सफल होने से दुनिया की ताकत कोई रोक नहीं सकती। क्योंकि जब ये बातें उसके दिमाग में एक पूरे विश्वास के साथ बैठ जाती हैं, तो फिर ब्रह्मांड खुद उसे सफल बनाता है। गुरु कहते हैं शिष्य से कि हे मोहन, अगर सभी सकारात्मक विचार उसके अंदर डाल दिए जाएं, तो उसके दिमाग की क्षमता बढ़ने लगती है, उसका डर खत्म होने लगता है और उसके अंदर निर्णय लेने और संघर्ष करने की शक्ति बढ़ने लगती है। और ऐसे ही बच्चे इस दुनिया में सफल होकर के दिखाते हैं। गुरु कहते हैं, कोई भी बच्चा कितना भी कमजोर क्यों ना हो, हमें उसे कभी भी गधा और कमजोर नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि जब हम किसी बच्चे को लाचार और कमजोर बोलते हैं, तो वह एक सच में स्वयं को लाचार और कमजोर समझने लगता है। वह सोचता है वास्तव में मैं दूसरों की नजर में कमजोर हूं। उसे लगता है कि वास्तव में मैं अब कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि बचपन से ही उसके दिमाग में यह भर दिया कि तू कुछ कर ही नहीं सकता, जिसकी वजह से वह ना तो कुछ बड़ा सोच पाता है और ना ही कुछ बड़ा कर पाता है और जिंदगी भर भेड़ बनकर रह जाता है। गुरु कहते हैं कि हे मोहन, यदि बचपन से ही उसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा भर दी जाए, तो वह कर भी सकता है और आगे भी बढ़ सकता है और उसके रास्ते में आने वाली बाधाएं खुद ब खुद दूर होने लगती हैं। मोहन, बचपन से तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। बचपन से ही अंदर ये नकारात्मक विचार भर दिए हैं, जिसके फलस्वरूप तुम आज कुछ भी नहीं कर पा रहे हो और गहरे सदमे में लटके हुए हो। इसलिए सबसे पहले अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जाओं को भरो। तुम्हें नकारात्मक विचारों की ओर ध्यान नहीं देना है, बस तुम्हें खुद को सकारात्मक ऊर्जाओं में भरना है। और तुम प्रतिदिन सुबह उठो और रात में जब सोने के लिए जाओ, तो स्वयं से कहो कि मैं भी कर सकता हूं, मैं हार नहीं सकता, क्योंकि मेरे अंदर भी बहुत कुछ करने की क्षमता है और योग्यता भी है। रात दिन खुद को सकारात्मक ऊर्जाओं से भरते जाओ। इसके बाद धीरे धीरे तुम खुद महसूस करने लगोगे कि मैं भी सफलता का द्वार अपने लिए खोल सकता हूं। दोस्तों, गुरु आगे कहते हैं कि हे मोहन, ये काम तुम आज से ही शुरू कर दो। अगर ये काम तुम आज से शुरू कर देते हो, तो तुम्हें बहुत जल्द ही इसका प्रभाव देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, इतना कहने के बाद गुरु मौन हो गए और आगे कुछ नहीं बोले और मोहन अपने गुरु का धन्यवाद करते हुए सकारात्मक ऊर्जा के साथ घर वापस आ जाता है। और 3 महीने के अभ्यास के बाद सबसे पहले अपने अंदर के डर को खत्म करता है। फिर एक दिन राजा के सैनिक उसके गांव आते हैं और कहते हैं कि राजा की सेना में कुछ नए सैनिकों की जरूरत है, इसलिए जो भी व्यक्ति सेना में भर्ती होना चाहता है, राजा का सैनिक बनना चाहता है, तो वह आज से ठीक 5वें दिन अपनी योग्यता का प्रमाण देकर भर्ती हो सकता है। दोस्तों, फिर ठीक 5वें दिन मोहन राजा के महल में अपनी योग्यता के सभी कागज लेकर के पहुंच जाता है और राजा के अधिकारी जब उसे इस बार देखते हैं, तो उन्हें मोहन की एक अलग ऊर्जा और उत्साह दिखाई देता है। इस बार वह पिछली बार की तरह डरा हुआ नहीं होता है और वह अपनी सभी परीक्षाओं में पास हो जाता है और राजा की सेना में फिर भर्ती हो जाता है। और मोहन के परिवार वाले जब ये सुनते हैं, तो वे बहुत खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों, गुरु के माध्यम से ऐसी ऐसी बातों का ज्ञान प्राप्त हुआ है जो कि हमारे लिए किसी से कम नहीं है। तो दोस्तों, ये कहानी आपके लिए सिखाती है कि मनुष्य पर जब जवानी की अवस्था आती है,
तभी वो बहुत कुछ कर पाता है, क्योंकि जवानी की आयु में ही वह अपनी जिंदगी को स्वर्ग बना सकता है और जिंदगी को नरक भी बना सकता है। बचपन जो गुजरता है वो तो नासमझी में गुजरता है, बुढ़ापा मजबूरी में गुजरता है दोस्तों। एक जवानी का ही मौका मिलता है और जवानी को ही डर में, नकारात्मक ऊर्जाओं के साथ और भेड़ बनकर यदि इसको गुजार दिया तो आप जिंदगी में कुछ कर नहीं पाओगे। मायूस बनकर के सारी जिंदगी में रह जाओगे और अंत में आपके पास कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों, ये कहानी जो है ये आपके लिए यही सिखाती है कि चाहे जवानी में ही मर जाना पड़े तो मर जाना, लेकिन भेड़ बनकर के कभी मत जीना। अगर जीना है तो आप शेर बनकर के जीना। शेर बनकर जीना इसका मतलब यह है कि आप किसी भी कार्य को यदि करते हैं तो बिना डर के, बिना शंका के, बिना भय के आप अपने उस कर्म को करने में लग जाएं। जिस तरीका से एक शेर जब जंगल में शिकार के लिए निकलता है और जब अपनी शिकार को देखता है तो वह शिकार उससे चाहे खतरनाक कितनी भी क्यों ना हो, लेकिन वो कभी डरता नहीं है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जंगल में कितने बड़े खतरनाक जंगली जानवर होते हैं। अरे हाथी तो शेर से कितना बड़ा होता है और फिर भी शेर उस हाथी पर हमला कर देता है और विजय को प्राप्त होता है, क्योंकि उसके अंदर डर भय नहीं होता है, उसके अंदर सकारात्मक ऊर्जाएं भरी होती हैं। वह जो भी करता है वह बिना डर और भय के करता है और उस शेर के लिए सफलता मिलती है। तो दोस्तों, इस कहानी का तात्पर्य यही है कि आप जो भी करें, जिस कार्य को करें तो शेर बनकर ही करें, भेड़ बनकर मत करना। यदि भेड़ बनना पड़े तो मर जाना, लेकिन भेड़ बनकर के इस संसार में मत जीना। यही कहानी दोस्तों आपके लिए शिक्षा देती है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय हमें अवश्य देना और हो सके तो अपने मित्रों के लिए भी शेयर करना, ताकि उन्हें भी इस तरह की जानकारी प्राप्त हो पाए और वो भी अपने जीवन को सुंदर बना पाएं, अपने जीवन में खुशियां भर पाएं और बिना डर और बिना भय करते हुए एक शेर की तरह वो जी पाएं। दोस्तों, अब क्षमा चाहते हैं, पुनः मुलाकात होगी किसी और चर्चा में। इतना समय देने के लिए सभी दर्शक भाइयों और सब्सक्राइबर भाइयों के लिए कोट कोट धन्यवाद। नमस्कार, राधे कृष्णा।